नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई स्टेटमेंट्स देता है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कह के पूरी दुनिया को चौंका दिया था और उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ये पूरी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। आखिर उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही? कुछ लोग कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बोलने की आदत है इसलिए वो बोल दिए। ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे एक गंभीर प्रश्न है और एक गंभीर एक योजना है। और ये योजना क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, दुनिया में आपको अक्सर ये न्यूज़ के दुनिया के लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स, अखबार ये बात को लिखते हैं कि चीन जो है अमेरिका का एक प्रतिद्वंदी है। लेकिन ऐसा है नहीं। अब आप पूछ रहे हो कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? तो इसके पीछे जो वजह है वो है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये कैसे? ये तो आप इसी तरह कोई कहानी गढ़ रहे हैं। तो जी नहीं। 2008 में बराक ओबामा ने एक G2, एक ध्यान से सुनिएगा, G2 कॉन्सेप्ट की एक ढांचा तैयार किया था। और ये जो ढांचा था, यानी दुनिया को दो पोल में बाइपोलर बनाने के लिए एक योजना थी। और ये योजना ये थी कि दुनिया को दो भागों में, जब सोवियत संघ नहीं रहा, शीत युद्ध खत्म हो गया, तो फिर से दुनिया को दो भागों में बांटा जाए और एक का नेतृत्व चाइना करे और दूसरे को अमेरिका, यानी G1 अमेरिका और G2 चाइना। अमेरिका जो अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट है उनका और जितने यूरोपियन कंट्री है उसका नेतृत्व करे, और चाइना जो है वो पूरे के पूरे साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और जो एशियन कंट्री है उनका नेतृत्व करे। ये बातें, हालांकि बाद में इस बातों को खंडन कर दिया गया, लेकिन ऐसी बातें नहीं थी। इसके पीछे आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं और आप उस पर गौर से देखिए। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ साथ चीन का भी पार्टनर है, यानी चीन भी उसको हथियार, गोला बारूद देता है और अमेरिका उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। और ये ट्रायंगल, यानी पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का जो ट्रायंगल है वो सिर्फ इसलिए है कि भारत को काउंटर किया जा सके, भारत को एक डिटरेंस दिया जा सके, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और दुनिया में इस भारत का एक छवि एक लोकतांत्रिक देश और एक तरह से शांति प्रिय देश की है। दूसरी बात कि आने वाले समय में हो सकता है कि भारत एक तरह से एक शक्ति के रूप में उभर जाए, और वैसे भारत चाहता है कि दुनिया मल्टीपोलर हो, यानी दुनिया के कई पावर सेंटर बन जाए। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के दो ही सेंटर रहें, एक चाइना और एक अमेरिका। दोनों एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में आते रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को गुप्त रूप से सपोर्ट भी करते हैं। नहीं तो पाकिस्तान को चीन भी सपोर्ट करता और अमेरिका भी क्यों करता है? ये सोचने की बात है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट्स आया है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है कि पाकिस्तान हथियारों का, परमाणु हथियारों का टेस्ट कर रहा है। वो सिर्फ भारत को डराने के लिए किया गया है, ताकि भारत एक तरह से वो भारत को चेक किया जा सके और भारत को एक प्रेशर डाला जा सके कि भारत कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन न ले।
सच्चाई तो यही है कि 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया था पाकिस्तान ने, वो भी कुछ ऐसा नहीं था, वो अमेरिका के द्वारा कराया गया था। और पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर आर्म्स है, वो अमेरिकन एसेट्स हैं, यानी अमेरिकन एसेट्स ही पाकिस्तान में है और कुछ नहीं। पाकिस्तान एक तरह से अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है, जो पूरे के पूरे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया पर कंट्रोल करने के लिए, निगरानी रखने के लिए उसने इस तरह की योजना बनाई। और जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है वो इसी की एक कड़ी है। यानी अगर आपको लगे कि चीन और अमेरिका अगर आमने सामने एक दूसरे से टकराने की कोशिश कर रहे हैं या टकरा रहे हैं, तो इससे एक तरह से प्लान का हिस्सा मानिए, क्योंकि ये लोग दुनिया को आमने सामने आकर टकराव की स्थितियों को दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अमेरिका चाहता है कि चीन पूरे एशिया पर अपना कंट्रोल जमाए, अफ्रीका पर अपना कंट्रोल जमाए, और अमेरिका यूरोप और अमेरिका पर अपना कंट्रोल जमाए, और दुनिया के सामने आपस में ये लोग तनाव के माहौल खड़ा करें। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये लोग गुप्त पार्टनर हैं। तो इस तरह का जो ये योजनाओं पर ये लोग काम कर रहे हैं, तो इसी की योजना के तहत जो ये स्टेटमेंट आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि पाकिस्तान बहुत सारा न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, सच्चाई तो यही है कि भारत को एक तरह से वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने बार बार अगर कहा है कि हमने सीज फायर कराया, तो इससे ये दुनिया को साबित करने की कोशिश की कि हम में पाकिस्तान को पूरा कंट्रोल है, पाकिस्तान हमारे इशारों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान पर हमारा पूरा कंट्रोल है, दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि आप भारत को देखिए, जब हम पाकिस्तान को पूरा कंट्रोल कर ही रहे हैं तो भारत का हथियार क्यों रखा है भारत। यानी एक तरह से भारत को ये लोग एग्रेसिव कंट्री बनाने के लिए, उसकी ऐसी छवि बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बात यही है कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका एक दूसरे के ट्रायंगल पार्टनर हैं, जो ट्रायंगल बना रहे हैं वो भारत के खिलाफ, ताकि एशिया में कोई दूसरा शक्ति न उभरे, और जब चाहे वो पाकिस्तान को भारत के मामलों में उलझाकर, भारत को पाकिस्तान को उलझाकर एक तरह से इस एरिया को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं, ताकि भारत अपनी पैर दुनिया की तरफ न फैलाए और एशिया में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश न करे, अफ्रीका में अपनी प्रभुत्व जमाने की कोशिश न करे। यही इनका एक तरह से योजना है। तो इसलिए कभी भी आगे आप देखिएगा कि चीन और अमेरिका आमने सामने हैं और भारत को उसमें यूज कर रहे हैं चीन के खिलाफ, तो इस भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि ये G2 का एक पार्ट है। यानी G1 अमेरिका और G2 चाइना, यानी ये सब खेल है और इस खेल को समझदारी से खेलने की जरूरत है। भारत को सावधान रहने की जरूरत है, भारत को आत्मनिर्भर रहने की जरूरत है, भारत को अमेरिकी बहकावे में नहीं पड़ने की जरूरत है। ये सब योजना की तरह भारत की एजेंसियां भी ये बात अच्छी तरह जानती हैं। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।